गंगे, ओ हर हर गंगे, बोलिए हर हर गंगे, सब बोलेंगे। गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा तेरी महिमा अपरंपार, हर हर गंगे, बोलिए हर हर। तेरी शरण आए कर दे तू उद्धार, हर 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 हर। जय हो गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया, बोलिए गंगा मैया की जय हो। गंगा मैया तभी से आज तक धरती वासियों के पापों को धोती आ रही है। और इस प्रकार आगे की कथा कहते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, खट्वांगा दीर्घ बाहुश्च रघुस्तस्मात् प्रथुस्रवा, अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवत्। सागर के वंश में खट्वांग हुए, उनके बीज, उनके दीर्घ बाहु, उनके रघु, रघु के प्रथुस्रवा और प्रथुस्रवा के अज, और अज के महाराज दशरथ हुए। और दशरथ ने संतान प्राप्ति हेतु पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था, और उस यज्ञ के प्रभाव से उन्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। भागवत में राम कथा सीता जी के स्वयंवर से प्रारंभ होती है। लेकिन आइए, राक्षसों के अत्याचार अनाचार से सारा जगत संत्रस्त था, तब देवता लोग भगवान की स्तुति करने जाते हैं। और आइए हम राम के स्वरूप को समझें, राम क्या है। आज समस्या ये नहीं है कि लोग आस्तिक नहीं रहे, आस्तिक तो पहले से ज्यादा हो गए हैं। पहले मासों वर्षों में कभी कोई कथा का प्रसंग बनता था, लेकिन आज रोजाना ही 2-2, 4-4 कथाएं चल रही है एक ही क्षेत्र में, लेकिन फिर भी कुछ लाभ नहीं मिल रहा है। भक्तों की बाढ़ आई हुई है, लेकिन अंधी भक्ति अधिक है। इसलिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि राम क्या है, उसके बाद यदि राम कथा समझें तो हमें शायद समझ में आएगा। आइए हम राम को पहचान करें, राम से प्रार्थना करें कि आज भी जब आपने अवतार लिया था तब की स्थितियां शायद इतनी विकट नहीं थी जितनी आज की स्थितियां हैं। हे प्रभु, यदि वो समय आपकी अवतार के लिए पर्याप्त था तो आज का समय तो बहुत ज्यादा पर्याप्त है, क्योंकि आज तो उस समय के मुकाबले बहुत ज्यादा अत्याचार अनाचार हो रहे हैं। आइए आर्त होकर के भगवान श्री राम को पुकारें। ओ मेरे प्यारे राम, राम रे, ओ मेरे प्यारे राम, राम रे, ओ मेरे प्यारे राम। ढूंढत फिरूं मैं मंदिर मंदिर, ढूंढत फिरूं मैं मंदिर मंदिर, खोए कहाँ जीरा। ओ मेरे प्यारे राम, राम, ओ मेरे प्यारे राम।
कबीरा के ईश्वर, सुन मेरी कबीरा के ईश्वर, गुरुवाणी के अदृश्य नायक, गुरुवाणी के अदृश्य नायक, ओ नानक के राम, ओ मेरे प्यारे राम, राम रे, ओ मेरे प्यारे राम। हे प्रभु, आप निर्गुण हैं, निराकार है। हे कबीरा के ईश्वर, मेरी सुने। और ये भगवान कहाँ कहाँ है? आइए, भगवान राम कितने व्यापक हैं। वेद पुराण निरूपण करते वेद पुराण निरूपण करते, तुलसी कहते कभी न थकते, ओ नारायण तुम जिनवाणी, ओ नारायण तुम जिनवाणी, बुद्ध की मोक्ष ललाम, ओ मेरे प्यारे राम, राम रे, ओ मेरे प्यारे राम। हे प्रभु, वेद पुराण जिनको निरूपण करते हैं, तुलसी जी जिन्हें कहते कभी नहीं थकते, हे नारायण आप ही जिनवाणी हैं, जैनियों का धर्म ग्रंथ, और आप ही बुद्ध की ललाम है, मोक्ष। इसलिए हे प्रभु, आप कृपा करें। राम है जो रहमान वही है, राम है जो रहमान वही है, निर्गुण है साकार वही है, निर्गुण है साकार वही है, निर्गुण ब्रह्म विश्व कण कण में, निर्गुण ब्रह्म विश्व कण कण में, व्यापी रहे श्री राम, ओ मेरे प्यारे राम, राम रे, ओ मेरे प्यारे राम, राम का राम ही रे, ओ मेरे प्यारे राम, राम का ही काम किया, नाम लिया राम का, राम का ही काम किया, नाम लिया राम का, तन धन गेह प्रांत देश सब राम का, तन धन गेह प्रांत वेश सब राम का, हमने जग में जो भी किया, काम किया राम का, हमने जग में जो भी किया, काम किया राम का, जो नहीं है राम का वो काम किस काम का, जो नहीं है राम का, जो नहीं है राम का, काम
राम का, काम किस काम का, काम किस काम का। जो नहीं है राम का वो काम किस काम का। जो नहीं है राम का वो काम किस काम का। व्यापक अखंड अनादि अनाद, व्यापक अखंड अनादि अनाद। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान ने देवताओं के स्तुति करने पर आश्वासन दिया और चैत्र मास शुक्ला नवमी को भगवान का जन्म हुआ और भगवान ने कई प्रकार की बाल लीलाएं की। विश्वामित्र के साथ वन में जाकर के मारीच सुभाव को मारा और मारीच को लंका पहुंचा दिया। और इस प्रकार से भगवान अनेक प्रकार की लीला करने लगते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 विश्वामित्र की कृपा से राजा जनक की सभा में धनुष तोड़ करके भगवती सीता के साथ पाणी ग्रहण करते हैं और बड़े आनंद से भगवान का विवाह होता है। और विवाह के बाद में अयोध्या में बड़ा आनंद आ जाता है और राजा ये समझते हैं, सारी प्रजा राजा कहते हैं कि हे, अब जब दर्पण देखते हैं तो राजा सोचते हैं श्रवण समीप भय शीत के सा। श्रवण समीप भय शीत के सा। मनहु जरठ पानो अस उपदेशा। मनहु अस कानों के पास सफेद बाल हो गए तो राजा दशरथ ने सोचा कि अब राम को राज्याभिषेक देना चाहिए। और तब पूरी प्रजा खुशी से नाचने लगी और कहने लगी राजा बनेंगे राघव राम। श्री राम जय जय राम। राजा बनेंगे राघव राम। श्री राम जय जय राम। राजा बनेंगे राघव राम। श्री राम जय जय राम। राजा बनेंगे राघव राम। श्री राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राजा भगवान राम को राज्याभिषेक देना चाहते थे, लेकिन कैकेयी की कुटिलता के कारण ये न हो सका और राज्य मिलने के स्थान पर उन्हें वन का राज्य मिला और वन में गए। भील, निषाद आदि ऋषि मुनियों को सुख देते हुए पंचवटी पहुँचे और पंचवटी में शूर्पणखा को कुरूप किया। फलस्वरूप खरदूषण, त्रिशरा आदि राक्षसों ने आक्रमण किया। भगवान ने उनका संहार किया, लेकिन रावण मारीच की मदद से छल पूर्वक भगवती सीता का हरण करने में सफल रहा और भगवान श्री राम सीता को खोजने लगे। गुण खानी जानकी सीता। गुण खानी जानकी सीता। रूपशील व्रत नेम पुनीता। रूपशील
मधुकर मेरी। तुम देखी सीता मृग नयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। सीता को इस प्रकार से ढूंढ रहे हैं जैसे सांसारिक प्राणी हो, और इस प्रकार सीता को बचाते हुए घायल जटायु की अंतिम संस्कार करते हैं। और इस प्रकार सबरी उनका प्रतीक्षा कर रही थी। गुरुजी ने कहा था कि राम आएंगे, तो सबरी तभी से नित्य अपना पंथ बुआरती थी और भगवान राम की प्रतीक्षा कर रही थी। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, सबरी करी इंतजार, राघव आ जाओ, सबरी करे इंतजार, राघव आ जाओ। सबरी बड़ी प्रतीक्षा कर रही है और भगवान वहां आते हैं, और उसने जो मीठे मीठे बेर तोड़ रखे थे भगवान उसे प्रसाद पाते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी फेंक देते हैं। यही बेर फिर संजीवन बूटी बने थे। और इस प्रकार भगवान फिर सबरी के कहने पर सुग्रीव से मित्रता करते हैं, बाली का वध करके मित्र का दुख दूर करते हैं। और इस प्रकार से हनुमान जी के द्वारा पता लगता है कि सीता माता लंका में हैं, और चढ़ाई करते हैं। और वहां समुद्र के किनारे आकर के और विभीषण की सलाह से वे समुद्र की विनती करते हैं। समुद्र नहीं मानता तो भय दिखा करके उसे तैयार करते हैं, और सेतु बंधन प्रारंभ होता है। सेतु बंधन प्रारंभ होता है, और सेतु बांधते बांधते बड़ी बड़ी चट्टानें वानर वीर ला करके समुद्र में डालते हैं राम का नाम लिख करके। और राम का नाम लिख करके जो पत्थर तेरे, वो तो भगवान राम ने भी सोचा कि जब मेरे नाम से पत्थर तैर रहे हैं तो फिर मैं भी डाल के देखूं। और भगवान राम ने भी एक छोटा सा पत्थर उठाया और समुद्र में डाला, लेकिन वो तो डूब गया। राम बड़े सोच में पड़ गए। हनुमान ने कहा भगवान क्या बात हुई कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरे नाम से पत्थर तैर रहे हैं और मैंने पत्थर पटका वो डूब गया। हनुमान जी ने कहा भगवान आप भी बात करते हैं, अरे जिसको आपने छोड़ दिया उसे कौन तरा सकता है, उसको तो